हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी की रसोई में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रहे हैं शाही पनीर विद लच्छा पराठा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। राधे राधे सभी को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया शाही पनीर बनाने के लिए, क्योंकि हम शाही पनीर विद लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो यहाँ पे 8 से 10 काजू ले लिए हैं, 2 से 3 टमाटर, मिर्ची ले ली है, और खड़े मसालों में 1 तेज पत्ता है, 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 से 3 लौंग, 3 से 4 मैंने सूखी लाल मिर्च ले ली है। इसमें आप कश्मीरी सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हो, जो कलर के लिए होती है, अगर आप मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते हैं तो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आधा किलो पनीर ले लिया है। अब आधा किलो जो पनीर है उसको पीसेस कट करने। देखिए, पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े मोटे आड़े तिरछे जैसे अपना डिज़ाइन देना वैसे दे सकते हो। और मैं दूंगी छोटे वाले ट्रायंगलों का, मतलब जैसे शादी पार्टी में ट्रायंगल के शेप में कटे होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, मैं उसमें नहीं कहूँगी, मैं थोड़े छोटे रखूँगी। तो उसके लिए पहले मैं सारे जो स्लाइसेस है उनको बीच में से कट करके चौकोर पीस कर लूँगी, फिर ट्रायंगल करेंगे। ठीक है जी। तो आप देखिए, तो आपको मेरी कृष्णा दासी की रसोई की जो रेसिपी है कैसी लगती है, ज़रूर से मुझे कमेंट करना। आप क्या और देखना चाहते हैं जो मैं बिहारी जी के लिए बनाना चाहूँगी, अगर आप बताएंगे, अगर संभव होगा तो ज़रूर से बनाऊँगी। आप अपनी राय भी मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना, कोई सुझाव हो वो भी बताना, और कोई कमी हो तो वो भी बताना। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने एक एक पीस लेके सबके बीच में से एक ऐसे ट्रायंगल काट रही हूँ। तो आप ऐसे भी छोटे ट्रायंगल एक जैसे काट सकते हो। देखिए, जैसे अब ये थोड़ा सा बड़ा पीस है, छोटे हो बड़े हो, आपको इस तरह से बीच में से कट लगा देना है, जिससे कि ये ट्रायंगल पीस में सारे पीसेस आ जाएंगे ऐसे। चलिए जी, अब कढ़ाई रख लेते हैं, और कढ़ाई को मैंने गैस ऑन कर ली है। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ तेल, और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा थोड़ा सा चटक जाए तो अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 जो सूखी लाल मिर्चें थी वो हम डाल देंगे। थोड़ा सा जब, क्योंकि ये सब मसाला हमने पीसना है बाद में, तो वो मिक्स हो जाएगा, और इसकी जो सूखी मिर्ची का अलग ही फ्लेवर होता है, वो पूरे मसाले में जब कहते हैं रम जाता है तो बहुत टेस्ट आता है उसका। तो ये देखिए जी, अब हम जो मैंने टमाटर और मिर्ची काटी थी मोटे मोटे स्लाइस में वो डाल दूँगी, और एक साइड में यहाँ पे काजू डाल दिया। आप काजू को अच्छे से भून के फिर टमाटर भी डाल सकते हैं, मैंने एक साइड में डाल दिया था तो दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा डाल देंगे नमक, और इसको सिर्फ लगभग 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये अच्छे से गल जाए, और फिर हम इसे पीसेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ 1 कटोरी छोटी, और फिर ढक देती हूँ। और वैसे तो 2-3 मिनट ही लगते हैं अच्छे से, मतलब कि इसे उबलने में। तो यहाँ पे देखिए, अब ये मैंने 2-3 मिनट बाद उतारा था तो काफ़ी हद तक गल चुके थे, फिर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो आप देख लेना, आपको भाई 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं, या 2 मिनट भी लग सकते हैं। देखिए, और ये देखिए इस तरह से छिलके अलग हो जाएंगे टमाटर के, तो वो हमें निकाल लेने हैं, और एक मिक्सी का जार लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा, मेरा हल्का फुल्का ही ठंडा हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, तो मैंने डाल लिया था, लेकिन आप लोग प्रॉपर ठंडा हो जाए जब ही डालना। ठीक है जी। तो ये देखिए, अब यहाँ पे कपड़ा ढक के, क्योंकि बहुत गर्म है, सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी आप नॉर्मल हो जाए या ठंडा हो जाए तभी पीसना। और ये देखिए, अब मैंने सारा मसाला पीस लिया है, ये देखो, तो एकदम मिक्स हो गए इसमें काजू टमाटर मिर्ची जो भी सब डाला था। देखिए, अब ये मसाला रेडी हो चुका है हमारा शाही पनीर का। तो उसी कढ़ाई में मैं तेल डाल दूँगी। मैंने कढ़ाई साफ़ नहीं करी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जीरा लगा हुआ है, तो उसी में मैं थोड़ा फिर 1 चम्मच के करीब तेल डाल दूँगी। और तेल फिर गरम हो जाए, फिर उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। अब तो तेल हमारा हो चुका है गरम, ये देखिए, जो उसमें जीरा वो पहले से ही अपने आप फिर दोबारा से चटकने लग गया। तो अब डाल देंगे जो 1 कड़ी पत्ता है, उसको मैंने तोड़ के डाल दिया है, 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, और जो 2 लौंग हैं, 2 से 3 लौंग आप डाल सकते हैं। तो खड़े मसालों का एक अलग ही फ्लेवर होता है, जो स्वाद को और बढ़ा देता है, तो इसलिए खड़े मसाले डाले हैं। तो इसको अच्छे से भून लेंगे,
और इसकी खुशबू भी आने लग जाती है बहुत अच्छी वाली। अब इसमें डाल रही हूँ मैं पहले कश्मीरी लाल मिर्च, ये सूखी वाली है, पिसी हुई, कलर के लिए है ये कि सब्जी में कलर अच्छा है। हल्दी डाल दी है आधा छोटा चम्मच, और सूखा धनिया डाल दिया है आधा छोटा चम्मच। आप 1 चम्मच भी डाल सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी है तो। यहाँ पे मैंने और वो नॉर्मल मिर्च डाल दी है, आप जितना तीखा खाते हैं उतनी डाल सकते हैं। गरम मसाला भी साथ में डाल दिया है, जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दिए हैं, बस कश्मीरी लाल मिर्च डालिए। अभी मैंने नमक नहीं डाला, नमक मैं सबसे बाद में डालूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मसाला बनाया था वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने जो प्रॉपर नमक, आप जो ये मसाला पीस रहे थे उसमें भी डाल सकते हो, तो थोड़ा नमक मैंने जब भी डाल दिया था। अब थोड़ा सा नमक और डालूंगी, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले मसाले में डाल दिया था, ठीक है जी। तो वो आप देख लेना आपने कितना नमक डाला है। अगर एक ही बारे में आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हो तो फिर मत डालना, मैंने थोड़ा सा डाला था इसलिए बाद में थोड़ा सा डालूंगी। देखिए अभी मैंने खाली मिक्सी से निकाल के जो भी ये बैटर है वो डाला, उससे भी कितना अच्छा सा वो आ गया इसमें टेक्सचर। अब आधी चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे, तो जिससे कि थोड़ी सी शाही पनीर में मिठास होती है। आप खोया भी डाल सकते हैं, पर मैं घर के लिए बना रही थी तो खोया वगैरह से बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं डाला। मलाई भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। और दही से भी बना सकते हैं। दही यूँ नहीं डाला कि ऑलरेडी टमाटर काफ़ी खट्टे होते हैं, तो दही मैंने इसलिए नहीं डाला। मलाई बाद में आप क्रीम के तौर पे डाल सकते हैं या क्रीम भी डाल सकते हैं। तो अब मसाला थोड़ा उबलने लग गया है, तो अब मेरे ये जो सूखे खड़े मसाले थे वो अलग ही सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते, तो अब इसका फ्लेवर आ चुका है, तो मैं इसको निकाल रही हूँ, बाहर कर देंगे इसको निकाल के। और सारे स्लाइसेस जो पनीर के काटे थे वो हम इसमें पनीर की जो ग्रेवी है उसमें डाल लेंगे। तो अभी जो आप देखोगे जो ग्रेवी है उसका जो टेक्सचर है एकदम शाइनी और बहुत सॉफ्ट मलाईदार दिख रहा है। तो अभी से ही इतना अच्छा सा आ गया है। तो सारा जो आधा किलो पनीर है मैं डाल दूँगी, ये देखिए। तो प्रॉपर सारा पनीर डाल चुकी हूँ मैं। अब इसको मैं थोड़ा सा हिला के सब्जी को ढक के रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट। सबसे पहले इसमें डालें कसूरी मेथी, जो बहुत ज़रूरी होती है मेरे हर खाने में ज़्यादातर। तो देखो एक तो स्वाद भी बढ़ाती है और खुशबू भी करती है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, फिर देखूंगी कि मुझे ग्रेवी कितनी चाहिए। देखिए ग्रेवी जो है, यानी आप तरी भी बोल सकते हो, पतली गाढ़ी आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसमें काजू भी हैं तो अपने आप भी गाढ़ी होती है ये। तो इतनी सब्जी हो रही है, हम बना लेते हैं लच्छा पराठा। तो मैंने आटा गूंद लिया है, और यहाँ पे जितने हम आटे की लोई लेते हैं रोटी बनाने के लिए उतना हम लोई ले लेंगे। तो उसको मैंने अच्छे से इस तरह से कर लिया है, और अब बनाते हैं सिंपल वे में लच्छा पराठा। तो उधर सब्जी हमारी रेडी हो रही है, तो हम यहाँ बना लेते हैं लच्छा पराठा। तो नॉर्मल रोटी आप जैसे बेलते हैं वैसे ही रोटी बेलेंगे, ठीक है जी। वैसे कई तरह से बनता है, और मैंने अपने कृष्णा दासी की रसोई में ये वाले लच्छे पराठे बनाने की 3 तरीके बताए हैं। तो उधर भी ये सब वीडियो मतलब कि लच्छा पराठा की डली हुई है स्पेशल। ये तो मैं पनीर के साथ आपको बना के दिखा रही हूँ। तो अब ये अलग मेरा चैनल खुल चुका है, तो सब कुछ मैं इसी में ही दिखाऊंगी आपको अब खाने का। पहले मैं वो कृष्णा दासी लवली चैनल पे दिखाती थी। तो ये देखिए, अब ये मैं घी अच्छे से लेके आधा चम्मच के करीब आपको रोटी पे लगा लेना है, और इस तरह से जैसे हम बचपन में फ़ैन बनाते थे ना कागज़ से, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। फोल्ड नीचे से ऊपर से इस तरह से करते करते सारा फोल्ड कर देना है। इसमें मैंने आलन नहीं लगाया तो चिपक रहा है, बट आप लगा लेना, मैं दूसरे पराठे में लगा के दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से पूरा फ़ैन हम बना लेंगे, तो इससे भी लच्छा पराठा बहुत अच्छा बन जाता है, और मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हम साइड में करके राउंड राउंड बना लेंगे गोल, और लेयर दिखने लग गई हैं अभी, कितनी सारी लेयर दिख रही हैं। और इसको सिंपल रोटी की तरह दोबारा बेल लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे बिहारी जी को भी बहुत बहुत जैसे श्रृंगार पसंद है, तो अच्छा अच्छा खाना भी पसंद है। उनकी मैया उन्हें एक दिन में 8 बार भोग लगाती थी,
तो हमें भी होना चाहिए कि हम भी जितनी बार हो सके, अगर कुछ घर में कोई अगर मेहमान आते हैं, कुछ फ्रूट या मिठाइयाँ लाते हैं, उसका भोग भी लगा सकते हो। घर में आप कुछ खा रहे हो, बना रहे हो, अच्छा अच्छा अपने लिए, भगवान जी के लिए भी भोग लगा सकते हो। दूध का भी सुबह शाम लगता है, बाकी बीच में आप खाने का लगाइए, सुबह दोपहर शाम। तो इस तरह से आप सब कुछ भगवान के लिए भी कर सकते हो। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, जिसका दिया हम खा रहे हैं तो उनको तो सबसे पहले हमें पूछना चाहिए कि प्रभु आपका दिया खा रहे हैं, पहले आप भोग स्वीकार करो। तो ठाकुर जी भोग स्वीकार कर लेंगे तो बस ये तो पूरा प्रसाद बन जाता है, जिससे कि पूरे घर वाले अगर उसी प्रसाद को खाते हैं, सब खाने में मिक्स कर देते हैं, तो बात ही क्या है। देखिए जी, अब मैंने पलट दिया रोटी और देखो आपको लेयर अभी से दिखने लग गई होंगी। तो अब मैं दूसरा पराठा बना लेती हूँ, जितने वो पराठा हो रहा है अभी। तो बस जल्दी जल्दी रोटी बेल रही हूँ और उधर पराठे को भी देख लेंगे फिर हम। तो मेरा मकसद यही होता है हमेशा कि अगर मैं कुछ भी चीज़ बना रही हूँ तो डिटेल से आपको दिखाऊँ। हाँ, थोड़ी 19-20 2-4 मिनट 10 मिनट लेट हो सकती है मेरी वीडियो, मतलब कि बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा होता है कि आपको प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाऊँ जो होता है नॉर्मल। जो अगर मेरी कोई गलती होती है वो भी मैं आपको इसमें बताऊँ, और जो सही है वो भी आप देखिए। देखिए जी, रेडी हो चुका है। अगर मैं अभी लच्छा पराठा तुरंत गरम गरम आपको इस तरह हाथ में लेके दिखाती तो बहुत अच्छे से टूटता है, लेकिन मेरे को भोग बनाना होता है, तो इसलिए पहले भोग बन जाए, उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाए मैं तब भी दिखा दूँगी। पहले भगवान जी का भोग बना लूँ फिर दिखा दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने जब आटा लगा के, सूख का आलन लगा के बनाया तो बहुत अच्छे से ये वाला पराठा बन रहा है। तो आप इस तरह से बनाना, ठीक है जी। और सावन भी चल रहा है और बारिश का महीना है, तो वैसे ही आजकल थोड़ा कोल्ड वगैरह भी बहुत चल रहा है, तो भैया आप सब भी ध्यान रखना अपना, और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना। देखिए, होती सब वही चीज़ें हैं जो मतलब कि हम घर में सब बनाते हैं, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हो जाते हैं थोड़ा सा बनाने के। तो एक दूसरे को मन करता है कि हम कुछ अलग तरीके से बनाएं, भी जैसे इन्होंने बनाया हम भी बना के देखें। तो बस यही बात हो जाती है, बाकी तो खाना तो सब एक ही है, बस उसे बनाने के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, ये भी सिंपल वे में बन गया लच्छा पराठा, ठीक है जी। तो अब इसको भी बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे डाल दिया है दूसरा पराठा भी, और अब हम उसके जब ये हो रहा है अच्छे से पराठा हो जाए, और फिर हम इसको एक साइड से पलट देंगे। जब हमें लगे थोड़े थोड़े से मतलब सिकने लग गया है, बबल आने लग गए हैं, तो इस तरह से हम पराठे को पलट लेंगे। अब हम इसके ऊपर देखिए, बस हो चुका है नीचे से भी, तो कच्चे पक्के पे हमें घी लगाना होता है, और इसे पलट देंगे, फिर दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। तो ये दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो बस अब एक बार और इधर से पलटेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सेकना होता है, तो अच्छे से हम साइडों को प्रेस करेंगे, ताकि साइडें ही ज़्यादा कच्ची रह जाती हैं। तो साइडों को इस तरह से प्रेस करिए, और फिर ताकि अच्छे से सब तरफ से सीख जाए, और क्रंची भी हो गया काफ़ी। तो यहाँ मैंने देसी घी का यूज़ करा है, आपकी चाहे वनस्पति हो या फिर डालडा हो या फिर रिफाइंड हो, जो भी आप लगाते हैं खाते हैं वो कर सकते हैं। पर ठाकुर जी के लिए मन होता है कि पराठे वगैरह तो देसी घी में ही बनाए जाएं इसलिए। तो ये देखिए कितना मतलब कि क्रंच दिख रहा है, अलग ही बहुत टेस्टी था। तो चलिए जी, सब्जी भी खोल लेती हूँ, और सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैंने बनने के बाद गैस बंद कर दी थी ना, और फिर 5 मिनट आप छोड़ दीजिए, तब अच्छे से आपको इसका क्रीमी टेक्सचर दिखता है और कलर भी आता है, तुरंत में नहीं पता लगता है। तो ये देखो जी, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी, मैंने उतनी गैस बंद कर ली थी। चलिए जी, अब प्लेटिंग कर लेते हैं, यानी ठाकुर जी के लिए भोग सजा लेते हैं थाली में। तो दोनों पराठे रख लिए हैं, और ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया था, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और कैसे इतना सॉफ्ट और लेयर खुल रही हैं इसकी, ये देखिए। तो आप ऐसे ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे, आप इसमें नमक मिर्च भी भर के बना सकते हैं। तो सिंपल बनाए थे क्योंकि सब्जी के साथ बना रहे थे। और अब मैं सारी जो सब्जी है इस जो छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये मेरा दिखाने का मकसद यही होता है कि देखिए, मैं जो बना रही हूँ वो आपके समक्ष दिखा भी रही हूँ डाल के।
क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है, लोग बनाते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, बट मेरा ये नहीं होता। मेरा होता है जो मैंने बनाया है वही मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए जी, इस तरह से मैंने सारी सब्जी डाल ली है बाउल में। और वाव, देखते ही खाने का मन करता है ना। और पनीर तो फेवरेट है हमारे घर में, सबका ही फेवरेट है। तो ये देखिए जी, तो आप ठाकुर जी के लिए इस तरह से शाही पनीर बना सकते हो। मिठास पूरी है, इसमें काजू भी है, थोड़ी चीनी भी डाल दी थी हमने, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और अब हम डाल लेंगे ठाकुर जी के लिए भोग में पनीर की सब्जी। ये देखिए, लग रही है ना भूख देखकर। भैया खाना को कहीं भी देखो, अगर कुछ ना खाया हो तो भूख लग ही जाती है। तो ज़रूर से ट्राई ज़रूर करना अब ये, जब आपको अच्छी लग रही है रेसिपी ये तो, ठीक है जी। और भोग देख के तो भैया सभी दोनों हाथ ऐसे कर देते हैं, भाई हमें भी भोग प्रसादी दे दो। तो हम ठाकुर जी से मांगेंगे उनसे। तो चलिए जी, आइए चलते हैं प्यारा प्यारा स्वाद स्वाद सा भोग प्रसादी लेके अपने ठाकुर जी के लिए, ठाकुराइन जी के लिए भोग लेके। तो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करना। तो यहाँ पे रख दिया भोग, साथ में रायता रख दिया था मैंने और पानी। और ये हमारे प्यारे से बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी जी। तो लग चुका है भोग, अब हम लगा देंगे पर्दा। तो अब आपके कमेंट का इंतजार है, कैसी लगी आपको रेसिपी। जय जय श्री राधे, बता